वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पे ईंट जो पत्थर चलाए गए, जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें एफआईआर्स की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल हिंसा मामले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पूरा जो हिंसा था वो प्लान था। बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी। जी देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहाँ पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई, ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहाँ पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको वो दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप इसे पठान और तुर्क की लड़ाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहां का जो डेमोग्राफी है उसमें ये इनके बीच अक्सर जो है इस तरह की मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। निश्चित तौर पे उन दोनों जो अपने अपने समाजों से आते हैं, उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो उनका अपना एक इंटरनल इशू जरूर है, मैटर जरूर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई है जियाउर रहमान सांसद जो है उनके खिलाफ, जो वहां के विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ। तो ये पुलिस का कहना है कि ये लोग भीड़ को उग्र बना रहे हैं। उन्होंने भीड़ को भड़काया, उग्र बनाया। वहां पे ईंट जो पत्थर चलाए गए, जो वहां पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें एफआईआर्स की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो बल्क साहब कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, पुलिस जबरन हमें फंसाने की कोशिश करी, हम तो दिल्ली में थे। और अखिलेश यादव ने कल बकायदा इस बात को उठाया है कि वो दिल्ली में थे, उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। जो हैं उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा भड़काऊ भाषण देके दंगा कराने का प्रयास करते आए हैं। उनकी फैमिली का ये इतिहास रहा है। आपने देखा होगा कि जब उनके दादा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सांसद थे, तो उन्होंने भी किस तरीके से तालिबानों को उन्होंने शहीदी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इस तरीके के बयान उनके परिवार की तरफ से आते आए हैं। तो ये उनका पुराना इतिहास रहा है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनके समर्थकों ने और विधायक के समर्थकों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई है, उससे माहौल खराब करने का प्रयास हुआ है, उसको तुरंत हमारे प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने रोकने का काम किया। एक आखिरी सवाल है कि पुलिस कह रही है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की, और जो बात आप कह रहे हैं, अगर पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की तो आप जाहिर सी बात है जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये मौतें जो 4 हुई हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। नहीं, देखिए, आप फायरिंग तो उन दोनों समर्थकों के बीच में हुई है, उनके लोगों के बीच में हुई है। उन्होंने फायरिंग करी है। उस फायरिंग से जिन लोगों की मौत हुई है वो आपके सामने है, मीडिया के सामने, सबके सामने है। और बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि पुलिस जांच में तमाम फैक्ट जो है सामने आएंगे और इंसाफ? बिल्कुल, जांच में सारे फैक्ट सामने आएंगे। जांच चल रही है, माहौल शांत है, वहां पे काबू में है और जांच के जब भी तथ्य जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे।
संभल को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि तुर्क बनाम पठान की वो लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, पुलिस की गोली से नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से। ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है, सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। गोली से नहीं मारे गए हैं, ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस के इसके अंदर दोष है। क्या लग रहा है कि ये जो पुलिस के दोष की आप बात कह रहे हैं, लेकिन जो कहानी या जो थ्योरी वहाँ दी जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? क्या कांग्रेस देखिए हम कैसे इत्तेफाक रखेंगे? इनका तो पूरा एजेंडा चल रहा है। ये नफरत बोना चाहते हैं, ये नफरत बेचना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ नफरत का रह गया। आप कहाँ लेकर जाओगे इस आग को? इस आग में हम सब लोग झुलस जाएंगे। इस आग के अंदर देश के, और जब आग लगती है ना, फिर ये देखती नहीं कि पड़ोस में कौन है कौन नहीं है, किसका घर है, वो सबको जला के खाक कर देती है। मसूद हमारे साथ बात करते हो, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन आज संविधान बचाओ कार्यक्रम की वजह से राहुल गांधी आज नहीं जा रहे हैं संभल, लेकिन जल्द ही उनका संभल जाने का कार्यक्रम होगा। लेकिन जो थ्योरी दी जा रही है उसको इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस की गोली से ये हुआ है और फॉरेंसिक से पहले ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही है ताकि जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं उससे पल्ला झाड़ा जा सके। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पे ईंट जो पत्थर चलाए गए, जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें FIRs की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी FIR हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी FIR हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।